हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो मैंने शेयर किया है आपके साथ में। थंबनेल पे देख के ही आपने क्लिक किया होगा कि क्या है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में न्यूज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसी अफवाहें भी हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी भी आ रही है, आज होने वाला है, कल होने वाला है, या फिर इस मंथ में होने वाला है। कहीं कहीं पे तो एकदम एज इट इज़ आपको ऑफिशियल टाइप का फेक नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। डेट भी अनाउंस हो जा रही है, एडमिट कार्ड की डेट भी अनाउंस हो जा रही है। तो उससे क्या है, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं तो काफ़ी मैसेजेस आते हैं और फिर लास्ट में निकल के क्या होता है, जब आप बहुत सारे वीडियोस खंगाल लेते हो, क्योंकि ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और इंग्लिश फील्ड चैनल पे आपको एकदम टू द पॉइंट न्यूज़ मिलती है। ना घुमा फिरा के कोई बात होती है, ना ही कोई टाइम वेस्ट किया जाता है, और जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वही दी जाती है। वरना आप देखेंगे इस चैनल से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के साथ में वर्क हो रहा है यहाँ पे। जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मतलब बेनिफिशियल हो, ना कि और ज़्यादा पैनिक कर दे किसी न्यूज़ से। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके ऊपर मेरा किसी भी तरीके का मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, ये जो न्यूज़ आ रही है आपके पास में इतनी सारी, ऐसा हाल फिलहाल कुछ है नहीं। ठीक है, अब वो चाहे आप किसी भी न्यूज़ के बारे में बात करें, क्योंकि मैसेजेस तो पर्टिकुलर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आए थे, बट मैं ऑल इन वन लेके चलूँगी। तो ऐसी अभी प्रेजेंट में कोई न्यूज़ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाई दावा कर रहा हो, वो एक अलग की बात है, कि किसी को पता हो कि एकदम एग्जैक्टली इस मंथ में और इस डेट को होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब नहीं पता कब होगी, क्या होगा, और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भी नहीं। इनफैक्ट आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब तक कोई ऑफिशियल ऐसा आपको नहीं मिल जाए, तब तक आप भी उस चीज़ से पैनिक मत हो कि अरे इतनी जल्दी होने वाला है। एंड उसके साथ में अपना टाइम भी मत वेस्ट करो, क्योंकि होता है कि एक वीडियो देखते हैं, अरे इसमें बता दी, तो फिर और 50 वीडियो देखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं टाइम तो देखो आपका हैम्पर होता ही है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो क्या है, सोशल मीडिया को भी बहुत तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर इन कंट्रोल तो चीज़ें ठीक है, वरना चीज़ें बिगड़ सकती है। अब फेक न्यूज़ से बचे, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि एक तो आप इनसे परेशान नहीं हो। एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ कवर करते हैं, जिस तरीके की वर्किंग दिखाई देती है, तो उस तरीके से इतना तो आप तय मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल तक तो बिल्कुल नहीं होना है। मई, जून, जुलाई, इन सब के बीच में आपको कुछ ना कुछ सुगबुगाहट मिल जाएगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि यहाँ से मैं आपको बिल्कुल अवेयर कराऊंगी कि क्या न्यूज़ है। लेकिन अब अगर आप अपनी स्टडी को एकदम से स्टॉप कर देते हो कि एग्ज़ाम तो अभी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। बिकॉज अगर आप सिलेक्शन की ओर टारगेट करके चल रहे हो, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना इज़ अनदर थिंग। इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अनदर चांस, तो वो और भी बेवकूफ़ी है। जो सामने है उस पर क्लिक करो, भले से सीट एक ही आई हो। ठीक है, पर आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि सीट एक ही है तो क्या हुआ, मैं भी तो लड़ने वाला एक हूँ, वो सीट मेरी है। तो जब आप ये करके कॉम्पीट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको गोल भी अचीव होगा। ठीक है, तो सीटों पे, इन पे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इन सब पे दिमाग ना लगाते हुए, बढ़ जाएगी तो भी तो पढ़ के ही जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि बिन पढ़े चले जाओगे, या फिर कोई पैरामीटर आपने सेट कर रखा है कि बस इस इतना होगा तो इतना पढ़ेंगे, इतना होगा तो इतना पढ़ेंगे। नहीं ना, पढ़ना काफ़ी होता ही नहीं है अनटिल अनलेस आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ, अब मैं कॉम्पीट करने के लायक हूँ, अब ये सीट मेरी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका अगस्त तक तो हो जाना है। ये जो जून जुलाई अगस्त वाला जो टाइम है, इसके बीच में मतलब मैं कह सकती हूँ कि 98% चांसेस हैं आपका एग्ज़ाम होगा। ये थोड़ा परसेंट इसलिए रखा है क्योंकि अब भाई आयोग तो आयोग है, लेकिन हम पॉजिटिव थॉट के साथ में चलेंगे, और पूरी पूरी संभावना यही है कि एग्ज़ाम आपका उसी के आसपास होगा। तो अब आप देख लो, आपको तैयारी एकदम से स्टॉप करनी है कि उसके लिए लड़ना है, क्योंकि जिनको टॉप पे आना है वो स्टॉप करके नहीं बैठे होंगे, वो अपने आप को डे बाय डे पॉलिश करते जा रहे होंगे। हीरा भी जब रॉ फॉर्म में होता है ना, जब उसको तराशा हुआ नहीं रहता, तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी नहीं मिलती, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं आता। द सेम वे, जब तक आप अपनी पढ़ाई को
No matter you have completed your syllabus, no matter you are well enough and you have completed each and everything, but आप जब तक उसको पॉलिश नहीं करोगे, पॉलिश क्यों किया जाता है? कमी की कोई गुंजाइश ना हो। तो वही चीज़ आपको पढ़ाई में भी करनी है कि किसी कमी की कोई गुंजाइश ना हो। ये ना बोले हम आके, अरे ये तो मुझे आता था लेकिन आते-आते रह गया। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये टॉपर के साथ में भी होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके माइंड में ना आए कि अरे ये तो मुझे आता था, फिर भी गलत हो गया। और ये चीज़ें रुकेगी कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपकी नज़रों के सामने से वही क्वेश्चन 10 बार निकलेगा, तो ऑटोमैटिकली फिर रटाफिकेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होगी। वो एक इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ विजुअलाइज़ेशन, वो आपके मतलब नज़रों के सामने रहेगा। तो वो विजुअलाइज़ेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, कहते हैं जब आप पढ़ाई करो तो विजुअलाइज़ करके करो, तो आगे आपके ये प्रोसेस बहुत काम आएगा। तो विजुअलाइज़ करके जो हम चीज़ें करते हैं वो बहुत काम आती है, और वो तभी हो सकता है जब आप बार-बार चीज़ें रिपीट करोगे। एंड प्लीज़ कंटिन्यूअसली ट्राई टू एनालाइज़ योरसेल्फ, सेल्फ इवैल्यूएट करो। किसी और से मत कराओ, सेल्फ इवैल्यूएट करो, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। सामने वाला झूठ बोल देगा क्योंकि टारगेट उसका नहीं है, गोल उसका नहीं है, ये लक्ष्य उसका नहीं है, ये आपका है। आप अपने साथ जस्टिस करोगे, आप खुद से कभी धोखा नहीं करोगे, राइट? इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो मुझे लगता है। फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ के अब ये टारगेट बना लो कि एग्ज़ाम इन मंथ्स में तो होगा ही, तो 3 महीने तो आपको वैसे भी चाहिए पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। और जब डेट अनाउंस होगी तो यू विल बी ऑल सेट टू गिव योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करने की ओर जाओगे, अटेम्प्ट करने नहीं जाओगे, क्रैक करने जाओगे। वो कॉन्फिडेंस आपके फेस पे बोलेगा, और ये आप खुद देख लेना। फिर कोई भी सीरीज़ उठाओगे ना, तो उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि इन सर की इम्पॉर्टेंट है या इन मैम की इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिलेबस में से आया है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी हो चुकी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, क्योंकि चुनाव है आगे, और सारा जो सिनारियो क्रिएट हो रहा है वो आपका अप्रैल मई के बाद लगभग आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि आपको पता है जब वर्किंग होती है तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। बाकी जो क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेबस और एनी टॉपिक, देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स में। हमेशा रिप्लाई करती हूँ आपके कमेंट्स का। और अगर आप चैनल पे विज़िट करोगे तो काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है, इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज़, तो वो सारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो अगर आपको एक सीट चाहिए तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ के फोकस इस पे रखें कि क्या आपके लिए बेस्ट है, कौन से सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, क्या आप सही पढ़ रहे हो जो एग्ज़ाम की डिमांड होती है, और आप लेटेस्ट जो पैटर्न है क्वेश्चंस का पूछने का उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन है इन चीज़ों से रिलेटेड, या फिर ऐसा कोई आप टॉपिक चाहते हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, और मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी। और जितने भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे ग्राउंड ज़ीरो से मिलेंगे, चाहे उसने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की हो, डेफ़िनेटली वो हेल्प करेंगे कि एक-एक टॉपिक को आपको मतलब उसको तोड़ के किस तरीके से पढ़ना है, और आप बहुत अच्छे से उसको पूरी तरीके से समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ऑल द बेस्ट।